गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है क्लास 8th के लिए और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सबसे पहली बात तो कि क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है एक 4 साइडेड क्लोज फिगर, यानी कि एक 4 साइड का फिगर जो कि क्लोज्ड फिगर है। इसमें कहीं से भी ओपनिंग्स नहीं है। इसको हम नेमिंग दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो इस तरीके से ये होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, यानी कि चारों एंगल्स का जो सम होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है एक क्वाड्रिलेटरल की। सो क्वाड्रिलेटरल में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि 4 साइड होना चाहिए इसमें। अगर ये 3 साइड का है तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये 5 साइड का नहीं है, ये 4 साइड का ही होता है। सो जो डेफिनेशन होती है क्वाड्रिलेटरल की वो ये होती है, क्वाड्रिलेटरल इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, यानी कि 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है। सो ये बेसिक सा आपका क्वाड्रिलेटरल है और ये इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज़ ये होती है इसके अंदर, किसके अंदर होते हैं डायगनल्स। डायगनल्स हमारे अपोजिट साइड्स को ज्वाइन करके बनते हैं। ए सी और डी बी जो यहाँ पे होंगे, ए सी और डी बी, तो ये हो जाएंगे हमारे डायगनल्स। तो यहाँ पे जो हमारे डायगनल्स होंगे, ये दोनों हो जाएंगे हमारे डायगनल्स। तो ये डायग्राम है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी है और ये डायगनल्स हैं, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो एडजेसेंट साइड्स मतलब होता है वो साइड जो एक के बगल एक है, यानी कि ए बी की एडजेसेंट साइड हो जाएगी बी सी की एडजेसेंट साइड हो जाएगी सी डी और सी डी की एडजेसेंट साइड हो जाएगी डी। यानी इसके बगल से जो साइड आएगी वो इसके बगल से ये और इसके बगल से ये। सो इनको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड जो यहाँ पे हो जाएंगी ए बी और बी सी और सी डी, सी डी और डी ए, डी डी ए और ए बी। सो ये हो जाएंगी हमारी एडजेसेंट साइड्स। तो इनको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड्स, यानी कि एक के बगल से एक जो साइड्स होंगी वो हो जाएंगी आपकी एडजेसेंट साइड्स। नेक्स्ट है हमारा अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड्स में हम देखें क्या करेंगे यहाँ पे। अपोजिट साइड्स यानी होती है एक दूसरे के सामने वाली साइड्स, यानी कि ए बी के सामने जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी डी सी, ए बी के सामने वाली हो जाएगी सी डी, उसके बाद बी सी के सामने वाली हो जाएगी ए डी। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो ये बन जाती है हमारी अपोजिट साइड, यानी ए बी के सामने सी डी और बी सी के सामने डी ए। सो ये हो जाएंगी हमारी अपोजिट साइड्स। तो ये एडजेसेंट साइड्स और अपोजिट साइड्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल की, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चीज़ है एडजेसेंट एंगल्स।
अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कि एडजेसेंट साइड्स थी उसी तरीके से एडजेसेंट एंगल होंगे। एंगल ए का एडजेसेंट एंगल हो जाएगा एंगल बी, उसके बाद एंगल बी का हो जाएगा एंगल सी, एंगल बी का हो जाएगा एंगल सी, एंगल सी का एंगल डी, एंगल सी का हो जाएगा एंगल डी, और एंगल डी का हो जाएगा एंगल ए। सो ये हो जाएंगे आपके एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अपोजिट एंगल्स। अब अपोजिट एंगल्स क्या होता है, देखिए आप, एंगल ए के सामने जो होगा वो हो जाएगा एंगल सी, यानी कि इसके सामने वाला, तो वो हो जाएगा एंगल ए के सामने हो जाएगा एंगल सी, एंगल बी के सामने हो जाएगा एंगल डी, एंगल बी के सामने हो जाएगा एंगल डी। तो इस तरीके से हमारे अपोजिट एंगल्स ये इस क्वाड्रिलेटरल के हो जाएंगे। सो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और ये अपोजिट एंगल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। अब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर मतलब होता है कि इस क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर पार्ट में जो भी होगा, यानी कि मैं कहूँ कि पास दूसरा एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको मैं नेमिंग दे देता हूँ पी क्यू आर और एस। अब पी क्यू आर एस में जो चीज़ इंटरनल होगी, जैसे एक पॉइंट है यहाँ पे ये मार्क किया, इस पॉइंट का नाम है ए। सो पॉइंट ए हो जाएगा इंटीरियर में, यानी क्योंकि इस जो भी इस बाउंड्री के अंदर होगा उसको हम कहेंगे इंटीरियर। अगर मैं यहाँ पे भी पॉइंट बनाता हूँ, इसका नाम देता हूँ बी, यहाँ पे बनाता हूँ सी, यहाँ बनाता हूँ डी, यहाँ पे ई। सो जितने भी पॉइंट हैं ए बी सी डी ई, ये सारे हो जाएंगे इंटीरियर में, ये आ जाएंगे आपके इंटीरियर में। आ जाएगा ए बी सी डी और ई। सो ये 5 आपके पॉइंट इंटीरियर में आ जाएंगे। जो बाहर रहेंगे 1 2 3 4 5 6, ये अलग अलग पॉइंट हैं, जैसे कि एल एम एन ओ पी क्यू। तो यहाँ पे हमने कुछ और पॉइंट्स जो बनाए हैं, ये पॉइंट्स आपके हो जाएंगे एक्सटीरियर के। सो इंटीरियर में पॉइंट हो जाएंगे ए बी सी डी ई, यानी कि जो अंदर हैं वो हो जाएंगे इंटीरियर, और जो एक्सटीरियर यानी जो इसके बाहर हैं वो हो जाएंगे एक्सटीरियर वाले पॉइंट्स। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल है वो है ट्रपेजियम। अब ट्रपेजियम क्या होता है, देखिए ट्रपेजियम का डायग्राम कैसा होता है।
ये होता है हमारा ट्रपेजियम। ट्रपेजियम आप देखिए कि यहाँ पे जो दो साइडें हैं वो पैरेलल होती हैं, यानी कि ये साइड और ये साइड जो है, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये जो साइन होता है ये होता है पैरेलल का। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं ये आपको पता है। तो ए बी जो होता है वो पैरेलल होता है सी डी के। तो ये होता है हमारा एक ट्रपेजियम। सबसे पहला इसमें आप देखिए कि ये दो साइड्स जो हैं ये नॉन इक्वल साइड्स भी हो सकती हैं, इक्वल भी हो सकती हैं, ये अलग अलग कंडीशन होती है। और ये दोनों साइड्स जो होती हैं ये दोनों पैरेलल होती हैं। एंगलसम प्रॉपर्टी भी इसका जो होगा वो होगा 360 डिग्री। तो ये ट्रपेजियम का डायग्राम है और ये इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी दो साइडें आपस में पैरेलल होती हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि डायगोनल क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर, और एक टाइप हमने एक ट्रपेजियम का भी पढ़ा, यानी कि एक टाइप हमने क्वाड्रिलेटरल का जो कि ट्रपेजियम उसको ही पढ़ा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।